भारत में एक ऐसी सुपरस्टार सिंगर भी रही है जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से पहली रिकॉर्डिंग टेप में कैद कराई थी। साल 1903 में देश का पहला रिकॉर्डिंग गाना रिलीज हुआ था। अब 120 साल बाद रिकॉर्डिंग की दुनिया विकास के अपने चरम पर है। ये रिकॉर्डिंग तत्कालीन सुपरस्टार सिंगर गौहर जान के आवाज से नवाजी गई थी और एक ऐसी सुपरस्टार सिंगर रही जो देश की पहली करोड़पति सिंगर बनी थी। गायकी की दुनिया मानव सभ्यता के विकास के साथ ही फलती फूलती रही। समय बदलता रहा, तरीके बदलते रहे और माध्यमों के साथ गायकी ने नए रूप इख्तियार कर लिए। करीबन 100 साल पहले गायकी की दुनिया में रिकॉर्डिंग का चलन बढ़ रहा था। ये तब की बात थी जब सोना 20 रुपए तोला बिका करता था। ये सिंगर 3000 रुपयों से ज्यादा की फीस लिया करती थी। आज की कहानी में हम बताएंगे कि गौहर जान की कहानी जो संगीत की दुनिया का चमकता सितारा बन गई थी। गौहर जान गायकी की दुनिया का ऐसा चमकता सितारा थी जिसके निधन के 120 साल बाद भी उनकी आवाज की झनकार लोगों के कानों में गूंजती रहती है। गौहर जान गायकी की दुनिया की इतनी बड़ी सुपरस्टार रही कि जब सोना 20 रुपए तोला हुआ करता था तब गौहर जान 3000 रुपए अपने शो के फीस लिया करती थी। गौहर जान जहां भी जाती सोने चांदी की बरसात करा देती थी। गौहर की आवाज में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दीवाने हो जाते थे। खास बात यह है कि गौहर जान ने संगीत की तालीम कोठे में ली और यहीं रियाज कर अपनी आवाज में जादू बर्पा कर दी और अपने आवाज में धार चमकाई। इसी आवाज ने गौहर जान को बॉलीवुड की पहली महिला करोड़पति बना दिया और गौहर जान इकलौती ऐसी कलाकार रहीं जिससे मदद के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उनके पास पहुंचे थे। देश का पहला गाना रिकॉर्ड किया और ग्रामोफोन क्वीन कहलाई। 18 साल में 600 से ज्यादा गानों को रिकॉर्ड करने वाली गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में हुआ था। गौहर के पिता आर्मेनिया देश के रहने वाले थे। गौहर की मां का नाम भी विक्टोरिया था। गौहर के पिता ने उनकी मां का साथ छोड़ा तो मां ने खुर्शीद नाम के मुस्लिम व्यक्ति से शादी रचा ली। गौहर की मां कोठे पर महफिल सजाया करती थी। यहाँ रोजाना शाम को गाना बजाना और आराम का माहौल रहता था। अपनी मां के साथ कोठे पर ही गौहर जान की संगीत की तालीम शुरू हो गई। बचपन से ही सुरों की मलिका होने के कारण गौहर की मां ने उन्हें देश भर के बेहतरीन संगीत शिक्षकों से उनकी तालीम करवाई। कोठे से उठी और बन गई देश की पहली करोड़पति सिंगर। कोठे से तालीम लेकर जब गौहर जान ने अपनी महफिल सजाना शुरू किया तो उनकी आवाज का जादू पूरे देश में फैल गया। बड़े बड़े राजा महाराजा गौहर की महफिल में आते और उनकी आवाज पर फिदा होकर सोने चांदी की बरसात करा देते। जब गौहर 14 साल की थी तो कोलकाता में एक महफिल में गा रही थी। यहाँ दरभंगा के महाराज भी मौजूद थे। गौहर की गायकी पर फिदा होकर दरभंगा महाराज ने जमकर पैसा लुटाया। देखते ही देखते गौहर जान संगीत की दुनिया का सुपरस्टार बन गई। गौहर जान ने हर महफिल के लिए 3000 रुपयों की फीस तय कर दी। ये वो दौर था जब सोने के दाम 20 रुपये प्रति तोला हुआ करते थे। ग्रामोफोन को पहली आवाज देने वाली सिंगर बनी गौहर जान। साल 1903 में गौहर जान की आवाज को पहली बार किसी ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले अब तक आम लोगों को गौहर जान की आवाज सुनने को नहीं मिलता। गौहर जान ने इस रिकॉर्डिंग में आम लोगों को अपनी आवाज की चमक धमक सुनाई। दीवानगी की सारी हदें पार करा दी। गौहर जान की रिकॉर्डिंग मार्केट में आते ही लोगों ने इसकी डिमांड बढ़ा दी। इसके बाद 1902 से लेकर 1920 तक गौहर जान ने 600 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से नवाजा। इस गानों में कई भाषाओं के गाने शामिल रहे। 1930 में हमेशा के लिए गुम हो गई गौहर जान की आवाज। गौहर जान भारत की पहली सिंगर थी जो करोड़पति बनी थी।
गौहर जान उस दौर में देश की सबसे अमीर लोगों में गिनी जाने लगी थी। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी देश की आज़ादी के लड़ाई में गौहर जान से खास मदद भी मांगी थी। साल 1920 में महात्मा गांधी ने स्वराज आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश की तवाइफों से मदद मांगी थी। गौहर जान का निधन 7 जनवरी 1930 को हो गया था, लेकिन आज भी गौहर जान लोगों के जहन में जिंदा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब गौहर जान की मृत्यु हुई तो अखबार वालों ने 4 दिन के बाद ये खबर को शाया किया था और देश आज भी उन्हें याद करती है।